एक तरफ जहां देश में हो रही बयानबाजी से पाकिस्तान थर्राया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ सेना का एक्शन भी जारी है। सेना पाकिस्तान के कनेक्शन को जड़ से खत्म करने में लगी हुई है। इसको लेकर लगातार कश्मीर में ऑपरेशन चलाया जा रहा। दावा है कि आज सेना ने लश्कर के एक बड़े आतंकी को ढेर कर दिया। देखिए रिपोर्ट। आतंकियों का एनकाउंटर, टेरर का गेम ओवर। किश्तवाड़ में बड़ी मुठभेड़, कई आतंकी हुए ढेर। आतंकियों का सफाया जारी, सेना का प्रहार भारी। इन्हीं ऊंची वादियों को आतंकी अपने छिपने का ठिकाना बनाते हैं। इन्हीं वादियों को आतंकी अपने नापाक इरादों का अड्डा बनाते हैं। ये वो ऊंची पहाड़ियां हैं जिनको आतंकी अपने छिपने का घर बनाते हैं। ये वो घने जंगल हैं जिनके आड़ में आतंकी अपने नापाक मंसूबों की काली कहानी रचते हैं। लेकिन भारतीय सेना अब इन जंगलों में भी घुस चुकी है और इनके नापाक मंसूबों को कुचलने के लिए तैयार है। नीले आसमान में गड़गड़ाता ये भारतीय सेना के लिए तो हेलीकॉप्टर है, पर आतंकियों के लिए सीधी मौत है। गुरुवार की सुबह एक बार फिर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कुछ आतंकियों को ट्रैक किया गया है। सेना के जो ये जवान आपको पहाड़ियों पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये उन्हीं ट्रैक किए गए आतंकियों को ढूंढ रहे हैं। ये किश्तवाड़ के सिंहपोरा का चन्नू इलाका है। दावा है कि यहाँ सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 4 से 5 आतंकवादियों को घेर रखा है और ये कोई मामूली आतंकी नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर में खड़े हुए आतंकी नेटवर्क का सरगना सैफुल्लाह हो सकता है। माना जा रहा है कि जैश का कमांडर सैफुल्लाह भी इसमें घिरा हुआ है। खबरों के मुताबिक जैश ने पिछले दौर में एक भी लोकल भर्ती नहीं की है। कश्मीर टाइगर और PAFF के बनावटी नामों से ऑपरेट कर रहे हैं। जैश के करीब सभी आतंकी पाकिस्तानी मूल के हैं। सैफुल्लाह अकेला बड़ा कमांडर है जो स्थानीय है और जम्मू डिवीजन में जैश के छद्म संगठन कश्मीर टाइगर का कमांडर है। इस दौरान 2 आतंकियों के मारे जाने का भी दावा किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये सैफुल्लाह वही कमांडर है जिसके कमांड में 5 आतंकी के ग्रुप ने ही 10 RR पर घात लगाकर हमला किया था। इसी ग्रुप के साथ एनकाउंटर में पिछले साल 9 नवंबर को 2 पैरा SF के JCO राकेश कुमार वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब आगे की कहानी समझने से पहले आप इस ग्रुप के टेररिस्ट के नाम जानिए। इस ग्रुप में उस्मान, अरशद अली और उमर खान नाम के टेररिस्ट भी थे। इसमें से उमर खान खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला था। इसे 11 सितंबर को बसंतगढ़ के पास एक एनकाउंटर में मारा गया था। ग्रुप का दूसरा मेंबर अरशद अली भी 11 अप्रैल को एनकाउंटर में मारा गया था। यानी अब अगर सुरक्षा बल आतंकी सैफुल्लाह को मार गिराने में कामयाब हो जाते हैं तो जम्मू में हाल ही में खड़े हुए आतंकी नेटवर्क की कमर टूट जाएगी और भारतीय सेना इसी में लगी भी हुई है। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारतीय लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े लेवल ऑपरेशन चला रही है, जिसमें अभी तक 6 बड़े आतंकी मारे जा चुके हैं और बाकी बचे रडार में हैं। 13 मई को शोपियां के केलर में 3 आतंकियों का सफाया। 15 मई को पुलवामा के त्राल में 3 आतंकी मारे गए। 22 मई को किश्तवाड़ में एनकाउंटर, 3-4 आतंकियों को घेरे जाने की जानकारी। इन दोनों ऑपरेशंस में CRP, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस का शाना बशाना रोल रहा है और इन लोगों ने, हमारे जवानों ने और हमारे अफसरों ने कंधे से कंधा मिला के इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। सरसरी तौर पे ये 2 ऑपरेशंस, एक केलर के इलाके में जो कि शोपियां में आता है वहाँ हुआ और दूसरा जो कि कल जो था त्राल के इलाके में हुआ। इन दोनों ऑपरेशंस में 6 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। 7 मई 2025 को भारत ने जब आतंकिस्तान की छाती पर वार किया तो दुनिया के सामने भारत का मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर था। देश के खिलाफत में सांस ले रहे हर नापाक मंसूबों को कुचल दिया जाएगा। आतंकी चाहे सीमा पार से नापाक साजिश रचने वाला हो या फिर देश में बैठकर उस नापाक साजिश की तैयारी करने वाला, भारत ने हर आतंकी के लिए कफन तैयार कर लिए हैं और इसलिए 22 अप्रैल के बाद से लगातार आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। और अभी ये जितने भी आतंकी मारे गए हैं उनमें लगभग जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। एक नजर इन पर भी डालते हैं। 13 मई को शोपियां एनकाउंटर में जो 3 आतंकी मारे गए थे उनमें से पहला आतंकी लश्कर और TRF का शाहिद अहमद कुटे था। दूसरा आतंकी एहसान अहमद शेख था, ये जैश ए मोहम्मद से जुड़ा था। तीसरा आतंकी भी जैश ए मोहम्मद का अदनान सैफी डार था। वहीं 15 मई को जो पुलवामा एनकाउंटर हुआ उसमें भी पहला आतंकी जैश ए मोहम्मद का आसिफ अहमद शेखा था। दूसरा भी जैश ए मोहम्मद का आतंकी आमिर नजीर वानी था।
तीसरा भी जैश ए मोहम्मद का आतंकी यावर अहमद भट्ट था। पूरे देश ने जैसे एक होकर ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की हवा बिगाड़ दी, वैसे इस आतंक विरोधी ऑपरेशन में भारतीय सेना के साथ जम्मू कश्मीर की पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी एक हैं और लगातार आतंक का नामो निशान मिटाने के लिए आगे बढ़ रही हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपसी तालमेल है सुरक्षा बलों का यहाँ पे और बाकी सुरक्षा एजेंसीज का, भले जो भी आसूचना देनी हो, इंटेलिजेंस एजेंसी हो, बाकी हो, उनके आपसी तालमेल और समन्वय के कारण ही ये ऐसे जो सक्सेसफुल ऑपरेशन संभव हुए हैं। और हम सब लोग जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वैली में इस चीज़ के लिए कटिबद्ध हैं कि जो टेरर इकोसिस्टम है या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी है उसका खात्मा करने के लिए हम सदैव तत्पर एवं हमेशा कटिबद्ध रहेंगे। भारत ने अब आतंक का सर कुचलने का ठान लिया है। पीएम मोदी भी कई बार ये बात बोल चुके हैं और सेना भी इस पर अमल करते हुए आतंकियों को मिट्टी में लगातार मिलाती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल सीमा उस पार के लिए तो रुका हुआ है, लेकिन सीमा के अंदर चुन चुन कर सफाया किया जा रहा है। न्यूज़ 60 में अब कुछ इंटरनेशनल खबरों की तरफ रुख करते हैं। खबर अमेरिका से है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक यहूदी संग्रहालय के बाहर इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की एक शख्स ने गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावर फ्री फिलिस्तीन के नारे लगा रहा था। वॉशिंगटन डीसी में हत्या के बाद सनसनी फैल गई। भारत ने भी इस घटना की निंदा की है। उधर इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने खून का बदला खून से लेने का ऐलान कर दिया है। देखिए रिपोर्ट।